हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम होते क्या है, उसका यूज़ कहाँ करा जाता है, कैसे करा जाता है, ये काम में क्या आती है, वो सब हम आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए और एक पेन होना चाहिए, जिससे आप जो भी हम क्लास में, आज की क्लास में या आने वाली क्लास में पढ़ाएंगे, वो सब आप एक नोट कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले आप टॉपिक डालिए विभाज्यता के नियम। उसमें फर्स्ट टॉपिक लिखिए 2 से विभाज्यता। ये रूल क्या है, तो चलिए देखते हैं। आप भी साथ साथ में लिखते जाइए, फिर मैं समझाऊंगा, जब आप रुक जाना। ठीक है, लिखिए। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 व 0 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। अब एक मिनट रुक जाइए बच्चों, पहले तो देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप आराम से नोट कर लेना। देखिए बच्चों, हमने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 व 0 हो, यानी किसी संख्या है, कोई संख्या है, उसके इकाई के स्थान पर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या फिर 0 हो, इनमें से कुछ भी हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से देखते हैं। पहले आप ये समझिए कि संख्या और जो इकाई के अंक है, इनमें क्या अंतर होता है। अंक में और संख्या में अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों, अंक कोई एक सिंगल डिजिट होती है, जैसे कि 3 ये एक अंक है, 9 ये एक अंक है, 0 ये एक अंक है। लेकिन मैं इसको ऐसे लिख दूँ 39, तो ये एक नंबर है, यानी 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या नंबर कहलाती है। 2 अंकों से मिलकर बनी संख्या नंबर कहलाती है। 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी संख्या नंबर कहलाती है। जैसे कि 433 ये एक नंबर है, लेकिन ओनली सिंगल डिजिट एक संख्या है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके उदाहरण, जैसे कि 42। अब 42 मैंने क्या लिखा है, किसी संख्या के, अब ये संख्या है क्योंकि इसमें 2 अंक है, तो किसी संख्या के इकाई के स्थान पर, आप लोग सब जानते हैं इकाई का स्थान, जैसे ये इकाई होता है दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस चीज़ अपन काउंट करते हैं। तो इकाई के स्थान पर अगर 2, 4, 6, 8 या 0 में से कुछ भी आता है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी जो 42 है ये 2 से विभाजित है। यानी 42 को अगर मैं 2 से भाग करके देखूँगा, तो इसका भाग पूरा पूरा जाएगा, इसमें शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आएगा। तो करके देखते हैं हम एक बार। ये 42 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 जा 4, ये क्रॉस नीचे आएगा 2, 2 1 जा 2। तो देखिए इसका रिमाइंडर, इसका शेषफल कितना आया, 0। इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। ये हम डायरेक्ट पता लगा लेंगे, कैसे, इस रूल से। रूल क्या है, किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ये देखो, इसके इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। अगर मैं इसको ऐसे लिख देता 39, तो बताइए आप लोग कि ये संख्या क्या 2 से विभाजित होगी। अपना आंसर आप कमेंट में लिखिए। लिख दिया बच्चों। अब आप इधर देखिए, देखो इस संख्या की इकाई का स्थान, इकाई का नंबर क्या है, 9। देखिए इसमें नहीं आ रहा, अपन क्या आना चाहिए, 2, 4, 6, 8 या 0 आना चाहिए, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। अगर इनके अलावा कोई और नंबर आता है, तो वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी इसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर रहेगा। आगे और देखिए बच्चों, जैसे कि ये 48 है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिवाइड होगा, 2 से विभाज्य होगा। अपना आंसर आप कमेंट में लिखिए। लिख दिया होगा। अब आप देखिए इसका इकाई का अंक कितना है, 8 है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि देखो 8 इसमें आता है, ये 2 से विभाजित होगी। कोई हम बड़ा नंबर लेते हैं, 783945780 0। अब ये कोई बड़ा नंबर आ गया,
अब बच्चों देखिए हम इस रूल का यूज़ कहाँ और कैसे करते हैं। अब कोई बड़ी डिजिट आ गई, अब इसमें आपको देखना होगा कि ये नंबर, ये संख्या, सॉरी हाँ, ये नंबर 2 से विभाजित है या नहीं। इसके लिए आपको एक तो एक भाग करना होगा, फिर पता लगेगा आपको कि शेषफल 0 आ रहा है नहीं आ रहा। तो हम डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से इसको कर सकते हैं। देखिए इसके इकाई अंक कितना है 0। तो देखिए हमने लिखा ही था 0, अगर किसी संख्या के इकाई अंक 0 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी, यानी ये संख्या पूरी 2 से विभाजित होगी। इसमें आंसर क्या आएगा वो आपको पता नहीं लगाना, बस ये देखना है कि संख्या 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। क्योंकि आने वाले कंपटीशन के पेपर में ऐसे नंबर, बड़े बड़े नंबर दिया जाता है और वहाँ पूछा जाता है कि ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है, तो ये संख्या किस किस से विभाजित है। तो आज वो हम सब देखेंगे। तो ये था 2 से विभाजितता का नियम। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं हम सेकंड नंबर का, 3 से विभाज्यता। देखिए बच्चों, किसी ने वो नोट नहीं करा हो तो वीडियो पॉज करके आप लोग उसके नोट कर दीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, आप भी साथ साथ लिखते जाइए, फिर मैं इसको समझाऊंगा, जब आप रुक जाइए फिर इसको समझ लेना। लिखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। देखिए बच्चे, एक मिनट रुक जाइए लिखना, आप लोग आराम से लिखने हैं, इधर समझिए। मैंने क्या लिखा, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, अंकों का, जैसे कि कोई संख्या है इसमें 2 अंक है 4 और 2, तो इन 2 अंकों का क्या करना है आपको, योग यानी प्लस करना है, एडिशन करना है। तो इन दोनों अंकों का अपन प्लस करेंगे, फिर अंकों का योग 3 का गुणज हो, यानी जो आंसर आएगा प्लस करने पे अगर वो नंबर 3 का एक गुणज है तो संख्या 3 से विभाजित होगी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा 72, ये एक नंबर है क्योंकि इसमें 2 अंक है तो ये एक नंबर हो गया। तो मैंने लिखा किसी संख्या के, ये एक संख्या है, अंकों का योग यानी जो इसमें अंक है उनका योग करेंगे। तो 7 + 2, 2 अंक है इसमें, तो जितने भी अंक हैं उनका योग करके देख लेंगे। तो इनका योग कितना आया 9, 7 और 2 9। जो इन अंकों का योग आएगा अगर वह योग 3 से विभाज्य है, आप लोग जानते हैं 9 3 से विभाज्य होता है क्योंकि 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसका मतलब 9 3 से विभाज्य है। तो यह पूरी संख्या यानी 72 भी 9 से विभाज्य होगा, 3 से विभाज्य होगा। ये देखिए हमने डायरेक्ट पता लगाया है कि किसी संख्या के अंकों का योग करने पर जो नंबर आएगा, अगर वह नंबर 3 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। हम कोई बड़ा नंबर लेके देखते हैं। अब हम इसे चेक करना है कि ये नंबर 3 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमने क्या कहा, किसी संख्या के अंकों का योग, तो इसमें जितने भी अंक उन सबका योग करेंगे। तो 7 + 3 + 5 + 4, इन सबको दो के हम प्लस करते हैं। 7 और 3 10, 10 और 5 15, 15 और 4 19। अब आप लोग बताइए कि क्या 19 3 से विभाजित है, यानी 3 के टेबल में 19 आता है, इसका आंसर होगा नहीं। तो ये नंबर 19 3 से विभाजित नहीं है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी इसमें कुछ ना कुछ शेषफल जरूर रहेगा। हम और देखते हैं। हम इस नंबर को चेक करते हैं। तो सबसे पहले वही रूल कि अंकों का योग, तो 3 + 9 + 6 + 9, तो इसका योग करते हैं। 3 और 9 12, 12 और 6 18, 18 और 9 27। तो आप लोग बताइए 27 3 से विभाजित है या नहीं है। ऑब्वियसली 27 3 के टेबल में आता है, तो ये 3 से विभाजित है, यानी ये पूरा नंबर भी 3 से विभाजित होगा। यानी इसमें अगर हम 3 का भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट रूल देखते हैं,
नेक्स्ट रूल है 9 से विभाज्यता। ये रूल बिल्कुल अपन ने जो भी थी का रूल पढ़ा सेम टू सेम वैसा ही रूल है। आप लोग देखिए, आप लोग साथ में लिखते जाइए, फिर समझ जाइए तब हम रुक जाएंगे। देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का एक गुणज हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए बच्चों, हमने लिखा यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का एक गुणज हो। हमने थी के रूल में कहा था यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो। तो ये रूल बिल्कुल सेम है। देखो, हमने थी में लिखा था किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो 3 से विभाजित होगी। हमने 9 में भी देखो यही लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का एक गुणज हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, कोई नंबर है 81। 81 कोई नंबर है क्योंकि ये 2 अंकों से मिलकर बना हुआ है, तो ये एक नंबर हो गया। तो हमने लिखा किसी संख्या के अंकों का योग, वही हमें अंकों का योग करना है। अंक कौन कौन है इसमें, एक तो 8 प्लस 1, अंकों का योग कर दिया तो 8 और कितना होता है 9। आप लोग जानते हैं 9 से विभाज्य होता है, तो ये पूरा नंबर यानी 81 9 से विभाज्य होगा। हमें विभाजित भी 9 से करना है और अंकों का योग भी ऐसा आना चाहिए जो 9 से विभाजित हो। हम नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं 7 2 9। देखिए बच्चों, 7 प्लस 2 प्लस 9, इन सब का हम योग करते हैं। 7 और 2 9, 9 और 9 18। क्या आप लोग बता सकते हैं 18 9 से विभाजित है या नहीं है? आप लोगों का आंसर होगा यस, कि 18 9 से विभाजित है, तो 7 29 भी 9 से विभाजित होगा। आप लोग नेक्स्ट एग्जांपल चेक करिए। आप लोग चेक करके बताइए क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं है? ये नंबर 9 से विभाजित है या नहीं है? आप लोग चेक करिए। देखिए तो देखिए, आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। अब आप लोग इधर देखिए, अपना आंसर मैच कीजिए। हमने क्या लिखा था, अंकों का योग, यानी ये कोई अंक है 3 2 4। हमने उन अंकों का योग करा, 3 + 2 + 4, तो इनका योग करते हैं। 3 और 2 5, 5 4 9, तो इन अंकों का योग कितना रहा है 9। तो ये पूरा नंबर 324 9 से विभाजित होगा। हम और देखते हैं। अब हम कोई बड़ी डिजिट लेते हैं। बड़ी डिजिट होगी 7 8 7 0 5 1 3। अब हमें इसको चेक करना है कि ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो आप लोग देखो डायरेक्ट प्लस करना सीखिए। अब 7 और 8 15, 15 और 7 22, 22 0 22, 22 और 5 27, और 1 28, और 3 31। क्या आप लोग बता सकते हैं 31 9 से विभाजित है या नहीं है? तो आपका आंसर होगा नहीं, कि 9 के टेबल में 31 नहीं आता, तो ये पूरा नंबर भी 9 से विभाजित नहीं होगा। ओके बच्चों, आई होप आपको लोगों को समझ में आया होगा 9 का विभाज्यता का नियम। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे 6 से विभाज्यता का नियम। ये नियम क्या है, तो चलिए लिखते हैं, फिर इसको हम समझेंगे। यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होती है। देखिए बच्चों, आप लोग बाद में लिख लेना, वीडियो को पॉज करके आराम से लिख लीजिए और इधर समझिए। अब हमने क्या लिखा, यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य हो
तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। हमने 2 का रूल भी देखा है, 2 का नियम भी देखा है, 3 का नियम भी देखा है। तो हमें 2 का और 3 का दोनों का नियम लगाना होगा। अगर दोनों का नियम लागू होता है तो ही संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर दोनों में से किसी एक का नियम लागू होता है, दूसरे का नियम लागू नहीं होता, तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल देखिए, 369 ये कोई एक नंबर है। तो हमने अब इस नंबर में हमें 2 का और 3 का दोनों का रूल अप्लाई करना होगा और देखना होगा दोनों का रूल लागू हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर दोनों का रूल लागू होगा तो ही ये नंबर 6 से विभाजित होगा। अगर नहीं होता, कोई सा भी एक रूल फेल हो जाता है, तो ये नंबर भी 6 से विभाजित नहीं होगा। चलिए देखते हैं। 2 का रूल क्या था? किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पे इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अब 3 से चेक करते हैं। तो 3 का रूल था किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो इसके अंकों का योग करते हैं। तो 3 + 6 + 9, 3 और 6 9, 9 9 18। तो देखिए 18 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, यानी ये नंबर 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। यानी इस संख्या में 3 का जो नियम है, 3 से विभाजित का जो नियम है वो लागू हो रहा है, लेकिन 2 से विभाजित का नियम लागू नहीं हो रहा है। इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। यह संख्या 6 से विभाजित नहीं है। क्यों नहीं है दोस्तों? हमने देखा है क्योंकि इस संख्या में हमने रूल में लिखा है कि संख्या 2 व 3 दोनों से विभाजित होनी चाहिए, दोनों से होनी चाहिए। ये संख्या 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। कोई सा भी अगर एक रूल फेल हो जाता है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। हमें दोनों का रूल अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 72। अब हमें इसमें चेक करना है कि ये नंबर 6 से विभाजित है या नहीं है। तो सबसे पहले हम 2 का रूल अप्लाई करते हैं। 2 का रूल था इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। तो देखो इसकी इकाई का अंक 2 है, यानी ये नंबर 2 से विभाजित होगा। अब हमें नेक्स्ट 3 का रूल अप्लाई करके देखना होगा। 3 का रूल होता है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। इसके अंकों का योग आ रहा है 9, तो 9 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है। यानी देखो इस संख्या में 2 का रूल भी लागू हो रहा है और 3 का रूल भी लागू हो रहा है। 2 का रूल कैसे है? क्योंकि देखो इसकी इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित होगी, और इसके अंकों का योग 9 है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित होगी। यानी यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी 6 से? क्योंकि ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। हमने यहाँ देखा था कि ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं है लेकिन 3 से विभाजित है। तो दोनों में से कोई भी एक रूल अप्लाई होता है और एक रूल अप्लाई नहीं होता, तो वो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। 6 से विभाजित होने के लिए दोनों रूल अप्लाई होने चाहिए। ओके बच्चों, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम कोई बड़ी डिजिट लेते हैं। ये कोई हमने बड़ी डिजिट ली। आप देखो इतनी बड़ी बड़ी डिजिट को आप मैं कह दूँ आपको 6 से विभाजित करना है, तो आप लोग भाग करके देखेंगे, बताएंगे कि 6 से विभाजित नहीं है। इसलिए हम ये रूल पढ़ रहे हैं। देखिए हम इस शॉर्ट ट्रिक से पता लगा सकते हैं कि ये 6 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए ये नंबर 6 से विभाजित है या नहीं है। तो 6 का नियम क्या था कि 2 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए इसमें 2 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो इसकी इकाई का अंक कितना है? 4। हमने लिखा भी था किसी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो संख्या 2 से विभाजित होगी। जिसकी इकाई का अंक 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन अब 3 का रूल अप्लाई करके देखते हैं। तो इनको योग करते हैं। 7 और 9 16, 16 और 0 16, 16 और 5 21 और 1 22, 22 और 6 28, 3 31, 31 और 4 35, 31 और 4 35 हुआ। यानी इन संख्या के अंकों का योग कितना है? 35। तो इन संख्या के अंकों का योग कितना है? 35। क्या आप लोग बता सकते हैं 35 3 से विभाजित है या नहीं है? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं, क्योंकि 3 की टेबल में 35 नहीं आता।
हमें ऐसा नहीं देखना कि ठीक टेबल 30 तक होती है तो 30 तक ही देखना है। नो, हमें 30 के आगे भी जाना है। 30 के आगे 33, 36, 39, 42 ये सब कंटिन्यू चलते रहते हैं। तो देखो 35 3 से विभाजित नहीं होगा, यानी ये नंबर 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। देखिए इसमें 2 का रूल तो अप्लाई हो रहा है लेकिन 3 का रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से भी विभाजित नहीं होगा। यह नंबर 6 से विभाजित नहीं है। कोई पूछे कि ये नंबर 6 से विभाजित क्यों नहीं है, तो आप लोग बता सकते हैं कि इस संख्या के 6 से विभाजित करने के लिए हमें 2 का रूल और 3 का रूल, 2 का विभाजित का नियम और 3 के विभाजित का नियम दोनों को लागू करना होगा। अगर दोनों में से कोई भी एक नियम लागू नहीं होता तो वह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। इसमें 2 का रूल तो लागू हो रहा है क्योंकि इसके क्या 4 है तो ये संख्या 2 से विभाजित तो होगी, लेकिन हमने देखा कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि इन संख्या के अंकों का योग 35 आया और 35 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो अगर ये कोई भी एक रूल अगर अप्लाई नहीं होता तो संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। जैसे कि आपने यहाँ देखा था कि इस संख्या में 2 का रूल भी अप्लाई हो रहा था क्योंकि इस संख्या की इकाई अंक 2 था और इन संख्या के अंकों का योग भी 9 था। तो 2 का रूल भी यहाँ पे अप्लाई हो रहा था, 3 का रूल भी यहाँ अप्लाई हो रहा था, इसलिए ये संख्या 6 से विभाजित होगी। आई होप बच्चों आप लोगों को ये रूल समझ में आए होंगे। ऐसे ही और रूल भी है। 9 का विभाजिता 4 से विभाजिता का 5 से 8 से, ये हम सब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पहले आज हमने जो पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था 2 से विभाजित का नियम, हम एक बार रिवीजन कर रहे हैं, बाकी आगे कल पढ़ेंगे। देखिए 2 के विभाजित का नियम क्या था? यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी किसी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। तो देखिए इस संख्या की इकाई अंक 0 था तो संख्या 2 से विभाजित है। इस संख्या की इकाई अंक 8 है तो संख्या 2 से विभाजित है। ये संख्या की इकाई अंक 2 है तो संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन इस संख्या की इकाई अंक 9 है, 9 आने पर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ओके बच्चों, चलो आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप लोग चेक करिए क्या यह संख्या 2 से विभाजित है, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। आप लोगों के लिए ये 2 होमवर्क है, आप लोग इन दोनों को चेक करिए और अपने आंसर कमेंट में लिखिए। नेक्स्ट रूल हमने देखा था 3 से विभाजिता का नियम। ये था यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि अंक और संख्या क्या होती है। अंक कोई एक सिंगल डिजिट होती है, संख्या 2 अंकों से मिलकर बनी होती है। तो देखिए 2 अंकों से मिलकर बनी होती है, 2 या 2 से अधिक अंकों से मिलकर बनी होती है, संख्या कहलाती है। तो देखिए ये संख्या है, संख्या के अंकों का योग करा अपने, अंक कौन कौन से? 7 और 2 है, 7 2 है। तो देखो 7 + 2 दोनों अंकों का अपन योग करा है, तो योग करने में कितना है? 9। तो 9 3 का गुणज होता है, मतलब 9 3 से विभाजित है। 9 में 3 का डिवाइडेशन करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। यानी 9 3 से विभाजित है, यानी 72 भी 3 से विभाजित होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें एग्जाम्पल, ये कोई नंबर है, हमें 3 का रूल अप्लाई करना है तो अंकों का योग करेंगे। तो 7 + 3 + 5 + 4 इन सब के अंकों का योग कितना है? 19। तो 19 3 से विभाजित नहीं है, 19 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या यानी 7354 भी 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट उदाहरण ये लिखा था अपने 3969, तो हमने इनके अंकों का योग करा, 27 आया था। 27 3 से विभाजित है, तो ये पूरा नंबर यानी 3969 भी 3 से विभाजित होगा। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजित का नियम बिल्कुल 9 से विभाजित का नियम जैसा ही है, 3 से विभाजित नियम जैसा ही है। नियम क्या है? यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 का एक गुणज हो, हमने 3 में देखा था कि 3 का एक गुणज कह रहा था, वहाँ पे 3 का एक गुणज हो, यहाँ पे कह रहा है 9 का एक गुणज हो, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। उदाहरण देखिए इसके, जिसे हमने लिखा 81। 81 में अंकों का योग करेंगे सबसे पहले, तो हमने लिखा 8 + 1 = 9। तो 8 इनके अंकों का योग कितना है? 9 9 से विभाजित होता है ये, इसलिए 81 यानी 81 भी 9 से विभाजित होगा। अगला उदाहरण देखिए, हमने लिखा 729 729, तो इसमें अंकों का योग करा, 18 आया था, 18 9 से विभाजित है,
तो ये संख्या यानी 729 729 भी 9 से विभाजित होगा। हमने एक और उदाहरण देखा था 324 324, इसमें अंकों का योग करेंगे 3 और 2 5 5 4 9 9 9 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब हमने कोई बड़ा नंबर देखा है 7870513, इसमें अंकों का योग करा था तो 31 आया था। 31 9 से विभाजित नहीं है, 31 9 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। अब आपके लिए मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, इसको आप लोगों को घर पे करना है और अपना आंसर कमेंट में लिखना है। ये कोई नंबर है, इसको आप लोगों को चेक करना है और अपना आंसर कमेंट में लिखना है कि ये नंबर 9 से विभाजित है या नहीं है। ये नंबर 9 से विभाजित है या नहीं है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में लिखना है। अगला रूल पढ़ा था हमने 6 से विभाज्यता का नियम। हमने लिखा था यदि कोई संख्या 2 व 3 दोनों से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। इसका मतलब था यदि कोई संख्या है उसमें 2 का नियम और 3 के विभाज्यता का नियम, 2 का और 3 का विभाज्यता का नियम अप्लाई होगा, लागू होगा, तो वही संख्या 6 से विभाजित होगी। अगर उसमें 2 का या 3 में से किसी भी एक का रूल अप्लाई नहीं होता, लागू नहीं होता, तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। इसका उदाहरण देखिए, हमने लिखा था 369 369, तो इसमें अंकों का योग करके देखते हैं। 3 + 6 + 9, इनके अंकों का योग आया था 18। 18 आप लोग जानते हैं 3 से विभाजित है, 18 3 से विभाजित है, लेकिन इस संख्या में 2 का नियम, 2 का विभाजित का नियम लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसके इकाई अंक 9 है और 2 का विभाजित नियम था इकाई अंक 0 2 4 6 8 होना चाहिए तो ही विभाजित होगा, लेकिन इसके अंक का इसके इकाई अंक कितना है 9, इसलिए ये संख्या 6 से भी विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसमें 3 का नियम तो लागू हो रहा है लेकिन 2 का नियम लागू नहीं हो रहा, इसलिए यह संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण देखिए 72, तो 72 में देखिए इकाई का अंक 2 है, इसलिए यह संख्या 2 से तो विभाजित है। और उसमें अगला रूल अप्लाई करके देखेंगे 3 का, तो 7 और 2 9 होता है, 9 3 से विभाजित है, 9 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी 6 से विभाजित होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसमें 2 का रूल और 3 का रूल, दोनों का रूल अप्लाई हो रहा है, दोनों का रूल लागू हो रहा है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित होगी। मैंने जैसे कि ऊपर बोला था कि अगर किसी संख्या में 2 का और 3 का रूल अप्लाई होगा तो ही संख्या 6 से विभाजित होगी। दोनों में से किसी भी एक रूल अप्लाई नहीं होता, चाहे 2 का हो या चाहे 3 का हो या चाहे दोनों का हो, दोनों में से किसी भी एक का रूल अप्लाई नहीं होता तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। हमने एक और संख्या देखी थी, बड़ी संख्या थी ये, इनमें अंकों का योग करके देखा 35 है और इसके इकाई अंक 4 है। इकाई अंक 4 होने पर 2 से तो विभाजित है, लेकिन इसमें हमने देखा कि अंकों का योग कितना है 35, तो 35 3 से विभाजित नहीं है, 35 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। क्योंकि इसमें 2 का रूल तो लागू हो रहा है लेकिन 3 का रूल लागू नहीं हो रहा, इसलिए संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। अगला उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखते हैं। कोई संख्या है 710, देखते हैं ये संख्या 6 से विभाजित है या नहीं है। देखिए इसकी इकाई अंक कितना है 0, इसके इकाई अंक कितना है 0, तो ये 2 से तो विभाजित है, लेकिन अब 3 से विभाजित है या नहीं है तो चेक करते हैं। तो 7 और 1 8, 8 और 0 8, तो इसके अंकों का कितना आया 8। अब 8 3 से विभाजित नहीं है, 8 3 से विभाजित नहीं है, लेकिन ये नंबर में इकाई अंक 0 है, इसलिए 2 से तो विभाजित है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है, तो संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 6 से विभाजित, क्योंकि दोनों में से एक रूल भी अप्लाई नहीं होता तो संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये रूल समझ में आए होंगे। बच्चों विभाज्यता के नियम में अगले नियम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अभी इसके अगले विभाज्यता नियम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, गुड बाय।